हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको घुटनों की सूजन के विषय में बात करूंगी। अगर आपको भी घुटनों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैंने पूरे विस्तार में बताया है और जो इलाज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सस्ता है और इस पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। जो भी आपको मटेरियल लेना है वो आपको घर पर मिल जाएगा। दोस्तों, घुटनों का दर्द दूर करने के लिए पहले तो ये घुटनों का दर्द की समस्या 50 साल से ऊपर के इंसानों को होती थी, लेकिन आजकल ये समस्या छोटी उम्र में यानी कि 20 से 30 साल की उम्र में ही शुरू हो चुकी है। बच्चों में देखने को मिल रही है। दोस्तों, साइटिका की शिकायत करते हैं बच्चे। तो जब छोटी उम्र में ही घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है तो 40 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते तो ये बहुत बिगड़ जाता है। घुटने काफी सूज जाते हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, घुटनों में से कट-कट की आवाज आती है। तो जब सीढ़ियां चढ़ती हैं तो तकलीफ और बढ़ जाती है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ घुटनों की सूजन को दूर करने के लिए। इसके अलावा घुटनों की ग्रीस जो खत्म हो चुकी है उसे दोबारा बनाने के लिए, घुटनों की मांसपेशियों के दर्द को दूर करने के लिए, और जो घुटनों का गैप खत्म हो चुका है, जोड़ आपस में टकराते हैं, उनको ठीक करने के लिए, कार्टिलेज को दोबारा बनाने के लिए क्या किया जाए और इसके खत्म होने के कारण क्या हैं। दोस्तों, कारणों की बात करें तो आप इस मेथड को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इससे बहुत जल्दी बच सकते हैं। जो भी हम गलत खाना खाते हैं, गलत टाइम पर खाना खाते हैं, चाहे आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन गलत टाइम पर खा रहे हैं, कभी किसी टाइम पर खाते हैं, कभी किसी टाइम पर खाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, तो होता क्या है, जो भी खाना हमारे पेट में जाता है वो पच नहीं पाता। किसी भी कारण से अगर खाना नहीं पचा तो हमारी बॉडी में एसिड, वात और कब्ज की समस्या हो जाती है और यही वात, यही अमल हमारी बॉडी में घूमने लगता है और जहाँ जोड़ों में उसको जगह मिलती है वहां जाकर बैठ जाता है। और हवा का और वात का काम क्या है? वात का काम है चीज को सुखा देना, हवा का काम है वहां का ड्राइनेस को पैदा कर देना। दोस्तों, जब वात ने वहां ड्राइनेस पैदा कर दी, वहां की ग्रीस को सुखा दिया, तो जोड़ आपस में टकराएंगे। जब भी आप मूव करेंगे या फिर थोड़ा सा ज्यादा चल लेंगे, पलाथी लगाएंगे या फिर इंडियन टॉयलेट का यूज करेंगे तो आपके घुटनों में दर्द होगा और एकदम से उठेंगे तो कट-कट की आवाज आएगी। दोस्तों, इसके पीछे ये कारण है, यानी कि गलत खान पान और शरीर के अंदर वायु का ज्यादा बनना। अब कुछ लोगों के शरीर की हेरिडिटी ही ऐसी होती है कि उनकी बॉडी के अंदर वात यानी वायु ज्यादा ही बनती है, उनके घुटने नेचुरली दर्द ज्यादा करते हैं, तो उनको ऐसी चीजों से बचकर ही रहना चाहिए जो आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगी। अब मैं बात करती हूँ इलाज की। इलाज 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, 3 भागों में बांटा जा रहा है। दोस्तों, इन तीनों इलाजों को आपने रोजाना जरूर करना है। जैसे कि एक गाड़ी के 4 पहिए सही चलने जरूरी है और साथ में स्टिपनी भी होनी चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो आपने भी इन तीनों इलाजों को साथ में करना है और सावधानी को भी जरूर फॉलो करना है। तो इलाज में सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन अगर करना शुरू कर दिया जाए तो छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में या किसी भी उम्र में घुटनों का दर्द या शरीर में वायु बढ़ने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि इसका तो काम ही है शरीर में से वायु को दूर करना, खाने को बहुत अच्छे से पचाना, क्योंकि इसका नेचर गर्म होता है और गर्म चीजें हमारे खाने को जल्दी पचाने का काम करती हैं। तो दोस्तों, ये मेथी दाना बस उन लोगों ने नहीं लेना जिनकी बॉडी में ऑलरेडी पित्त यानी गर्मी ज्यादा है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सभी लोग इसका सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, मेथी दाने का सेवन करने के बहुत तरीके हैं। अभी जब मेथी की सब्जी आए, हरी सब्जी, तो आप मेथी की सब्जी खाइए, तब आपको मेथी दाना खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेथी की सब्जी नहीं आ रही तो उस टाइम सर्दियों के दिनों में तो आप जस्ट क्या करिए, रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए, सुबह इसका पानी भी पी लीजिए और मेथी दाना भी खा लीजिए। लेकिन गर्मियों के दिनों में आप क्या करिए, सिर्फ आपने सुबह उठकर पानी पी लेना है खाली पेट, इसके अलावा मेथी दाना नहीं खाना। लेकिन अब मेथी दाने का क्या किया जाए, तो आपने मेथी दाना किसी भी तरह से पेस्ट बना लीजिए, सब्जी में डाल लीजिए, आटे में डाल लीजिए, इस तरीके से आप सेवन कीजिए। दोस्तों, ये जो चीज आपको मेथी दाना बताई है, ये आप सोचेंगे कि मैंने काफी टाइम इस्तेमाल किया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों, वात वाली चीजें और वायु वाली चीजें जो भी हमारी बॉडी में वायु बनाती है, वात बनाती है और खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देती, उनको तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे इलाज की। दूसरे इलाज में आता है दोस्तों गिलोय।
गिलोय का नाम आपने आजकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सुना होगा, लेकिन एक्चुअली गिलोय का इस्तेमाल किया जाता था, पहले काफी किया जाता था। तो उसका कारण था हड्डियों की मजबूती के लिए और हड्डियों की जो ग्रीस होती है, दो जोड़ों की ग्रीस होती है, उसको बरकरार रखने के लिए, वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए। आजकल इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जरूर ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, लेकिन गिलोय इसके साथ साथ वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है। घुटनों की जोड़ों की ग्रीस, हर एक जोड़ की ग्रीस को दोबारा पैदा करने का काम करता है। अगर खत्म नहीं हुई तो उसको बरकरार रखने का काम करता है। तो दोस्तों, आपने गिलोय की चाय बनाकर पीनी है। अब गिलोय की चाय कैसे बनाई जाए, तो आपने गिलोय का 4 से 5 इंच का टुकड़ा लेना है, उसे क्रश कर लीजिए, 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए, रात को ऐसे भिगो कर रख दीजिए, सुबह इस पानी को उबालिए और छान लीजिए। ये पानी, वो गिलोय का पानी तैयार हो गया, जिसको आपने सुबह खाली पेट पीना है। ध्यान रखिए, अब आप सुबह खाली पेट मेथी दाना ले रहे हैं तो गिलोय किस टाइम लेंगे, तो आप गिलोय का सेवन शाम को खाली पेट कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरी चीज के बारे में। तीसरी चीज है दोस्तों गुड़ और चना, कैल्शियम से भरपूर गुड़ और चना। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को दूर करता है, आरएफ फैक्टर को सही करने का काम करता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि गुड़ तो हम रोज खाते हैं, लेकिन दोस्तों गुड़ का सेवन करने का अलग तरीका है यार। गुड़ को सेवन करने का तरीका बहुत साधारण है। अब गर्मियों के दिनों में आप इसका पानी बनाकर पी सकते हैं। ध्यान रखिए, पानी मटके का होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और अगर आप सर्दियों में सेवन कर रहे हैं तो आप इसको जस्ट खा सकते हैं। दोस्तों, जब आप इसका सेवन गुड़ के साथ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, चने और गुड़ वाला पानी का सेवन एक साथ नहीं करना। आप चने अलग खा लीजिए और गुड़ के पानी का सेवन आप 1 से 2 घंटे के बाद कर लीजिए। ध्यान रखिए, जो गुड़ ले रहे हैं वो काले रंग का ही होना चाहिए। दोस्तों, यह साधारण सा मेथड है घुटनों की ग्रीस को दोबारा पैदा करने का। मांसपेशियों में जितनी भी ऐंठन आ चुकी है, सूजन आ चुकी है, या फिर घुटनों के पीछे एक बॉल की तरह बन चुका है जिसके कारण घुटने को मोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, तो वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं जैसे कि आपको बताया था कि अब स्टिपनी कौन सी है, यानी कि इसके लिए सावधानियां कौन सी फॉलो करनी है। तो सावधानियों के लिए सबसे पहली चीज, आपने खड़े होकर पानी नहीं पीना। ये आप शायद जानते होंगे, लेकिन एक चीज आप नहीं जानते कि आपने कभी भी बिना गिलास को मुंह लगाए, कुछ लोगों की आदत होती है गिलास को जूठा ही नहीं करते, आ करके पानी पी लेते हैं। दोस्तों, ऐसे पानी बिल्कुल नहीं पीना। आपने मुंह लगा कर ही, यानी गिलास को जूठा करके ही पानी पीना है। और पानी ऐसे पीना है जैसे चाय पी रहे हैं। आपको लाइफ में कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होगा, कभी भी आपका पेट मोटा नहीं होगा, बेली फैट जो बढ़ जाती है ना, वो कभी नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना। कुछ वात वाली चीजें हैं जिनको आपने बिल्कुल छोड़ देना है। दालें कुछ होती हैं जैसे कि राजमा है, काले चने हैं, सफेद चने हैं, बीन्स है, मटर है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अरबी, जो भी चीजें धरती के अंदर बिल्कुल अंदर तक दबी होती हैं जैसे कि आलू है, इन चीजों का सेवन आपने नहीं करना। इसके अलावा लेस वाली जितनी भी चीजें आती हैं जैसे कि भिंडी है, अरबी है, ये लेस होती है ना इनमें, तो इन चीजों का सेवन भी आपने नहीं करना। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। गाड़ी के चारों पहिए यानी कि इन तीनों इलाजों को फॉलो करना है। स्टिपनी यानी कि आपने सावधानियों को भी साथ में फॉलो करना है। दोस्तों, ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।